करेंगे एक बड़ी खबर का। बंगाल और बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली अंडर वाटर सुरंग का उद्घाटन किया गया। मेट्रो सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो आपको बता दें 15,400 करोड़ की परियोजनाओं की ये बड़ी सौगात है। बंगाल के बाद बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8,700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण। यदि हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के बेतिया में जनसभा का कार्यक्रम है, जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल को आज बहुत बड़ी सौगात से नवाजा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ हरी झंडी मंच से पश्चिम बंगाल की मेट्रो के लिए नहीं, बल्कि आपको बता दें कि आगरा में भी मेट्रो का संचालन शुरू होगा, उसके लिए भी है। इसी के साथ देखिए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए, खचाखच भरा हुआ है ग्राउंड, और किस तरीके से कुछ ही देर बाद पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल मंच तैयार है और इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए, मंच से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नारी शक्ति किस तरह से वंदन कर रही है, उन्हें सम्मानित कर रही है मां दुर्गा की तस्वीर देकर। तो पश्चिम बंगाल के बारासात में पहुंचे हुए हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगातों से नवाजा जाएगा। और देखिए, सबसे पहली और सबसे मुख्य जो रहा है आज का कार्यक्रम, वो ये कि पहली अंडर वाटर सुरंग और मेट्रो का संचालन किया गया। ये एक बड़ी सौगात पश्चिम बंगाल के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनका धन्यवाद अदा करने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में अगर हम देखें तो महिलाएं पहुंची हैं बारासात से। ये तस्वीरें और साथ ही देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मंच पर पहुंच चुके हैं और अब से बस कुछ ही देर बाद जनता को संबोधित भी करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं बड़ी सौगात लेकर। देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद बिहार का दौरा भी होगा, बिहार में भी योजनाओं से नवाजा जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बंगाल में मौजूद हैं और मंच पर पहुंच चुके हैं, जहां पर नारी शक्ति ने यानी महिलाओं ने उनका स्वागत किया है। बंगाल और बिहार के दौरे पर दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। पहले बंगाल में हैं और उसके बाद वो बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां पर पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। बड़ी सौगात लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। 15,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। और इसके बाद देखिए, उनका संबोधन का कार्यक्रम है जिसके लिए वो पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं। और अब से बस कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की जनता को संबोधित करने वाले हैं। पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। चलिए देखिए, अब आपको बताते हैं जिसकी सौगात दी गई है वो जरा समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का आज उद्घाटन किया। जानिए ये भी क्यों खास है अंडर वाटर मेट्रो सुरंग। तो खास इसलिए है ये मेट्रो सुरंग चूंकि 16.5 किलोमीटर में ये फैली हुई है, लंबी है। ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो का हिस्सा भी है। इसके अलावा भारत में
पानी के अंदर चलाने का ये पहला उदाहरण है, जिसको यूं कहे साकार रूप दिया है प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने। हुगली नदी के नीचे सुरंग को तैयार किया गया। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसको तैयार किया है। 10.8 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो भूमिगत है, 5.75 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो एलिवेटेड है। इसका मकसद भी समझ लिया आप कि कोलकाता में ट्रैफिक को कम करना है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या से लोग दो चार होते हैं। अब इस मेट्रो के आ जाने से कहीं ना कहीं काफी हद तक उन्हें मेट्रो से राहत मिलेगी। अच्छा, वाहन प्रदूषण में कमी लाने में भी ये पूरा जो मेट्रो है वो योगदान देगा। इसके अलावा आपको बता रहे हैं किस तरीके से इस मेट्रो को लेकर सभी में उत्साह साफ तौर पर नजर आया था। इसके बाद की ये भी देखिए कि वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर को डेवलप करना और वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं मयसर करवाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत भी है। और यूं कहें कि जनता के लिए जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को साकार करते हुए नजर आती है ये मेट्रो। आपको बता दें कि वाहन प्रदूषण में कमी लाने के लिए योगदान देगी, इसीलिए बेहद खास है। मेट्रो स्टेशन 16.5 किलोमीटर लंबा ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो का हिस्सा है, जो अपने आप में खूबसूरत है, अद्वितीय है। इसके अंदर आपको बता दें कि पानी के अंदर ट्रेन चलाने का ये अपने आप में पहला उदाहरण है। इसीलिए मेट्रो हर एक लिहाज से, हर एक तरीके से बेहद खास हो चली है। तो चलिए आप तस्वीरें देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तस्वीरें सबसे पहले आप तस्वीर में देख रहे हैं, जो कि बारासात में हुई है। उसके बाद 15,400 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को दी है। संदेश खाली के पीड़ितों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी और ये पहले से ही प्रस्तावित था कि प्रधानमंत्री जिस दौरान बंगाल जाएंगे तो संदेश खाली में जो महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद अंडर वाटर मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें सफर भी किया, वहां पर मौजूद छात्रों से संवाद भी किया। ये चार तस्वीरें बंगाल दौरे के लिहाज से बेहद अहम हो जाती, क्योंकि कई सारी सौगात लेकर तो प्रधानमंत्री पहुंचे ही हैं, इसी के साथ साथ उन्होंने संदेश खाली की जो महिलाएं थीं उनसे मुलाकात की। और क्योंकि संदेश खाली पिछले कुछ समय से चर्चाओं में रहा है। तो कई लिहाज से दौरा बेहद खास हो चला है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। विधि आयोग अगले हफ्ते सौंप सकता है रिपोर्ट। नया अध्याय जोड़ने की हो सकती है सिफारिश। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जिसमें संविधान में एक नया जोड़ने की सिफारिश होती है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। और बकायदा आपको याद होगा कि विधि आयोग इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। एक 8 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है इसे लेकर, और इसी को लेकर ये बड़ी खबर ये है कि संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने की इस बाबत सिफारिश की जा सकती है, जो बेहद खास है। चलिए जान लीजिए आप वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश क्या कुछ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन में चुनाव आयोग 15 वर्ष में एक नई ईवीएम को खरीदेगा। 15 वर्ष में 10 और 15 में 10,000 करोड़ रुपए की इसमें जरूरत पड़ेगी, यानी कि तमाम जो खर्चा है उसको भी जोड़ा यहाँ पे किया गया है। देश में 11.80 लाख मतदान केंद्र बाकायदा इसके लिए स्थापित होंगे। चारू,
हर मतदान केंद्र पर 2 सेट ईवीएम की जरूरत इसमें पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब बात वन नेशन वन इलेक्शन की होती है तो 2 मशीनों की जरूरत पड़ेगी। चुनाव आयोग 15 वर्ष में खरीदेगा नई ईवीएम, यानी इसे खरीदने में आप समझिए कि लगभग 15 वर्ष का समय लग जाएगा। 15 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें आ सकती है। विधि आयोग की रिपोर्ट पर देखिए सब कुछ निर्भर करता है। कानून मंत्रालय को यह रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी और पैनल ने अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया है। देखिए 2029 में बकायदा आपको बता दें एक साथ चुनाव करवाने की सिफारिश कही गई थी। संविधान में कई संशोधनों का सुझाव भी इसमें शामिल हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि आपको याद होगा कि इससे पहले आजादी के बाद भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाते थे, लेकिन 1968 के बाद में से इस तरीके के जो यूं कह सकते हैं कि प्रावधान था उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दिया गया था। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं हम।